राखी और आप सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि आरोग्य जगत क्या है, आरोग्य जगत के प्रति हमें अपनी सोच को कैसे बदलना है और जीवन शैली से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में। इन सभी की जानकारी देने के लिए जो आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, वो है डॉक्टर सुशांत राज मैम। तो मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार, आरोग्य जगत में। नमस्कार, जी मैम। नमस्कार, ओके थैंक मैम, यू। मैं चाहूंगी कि जो हमारे ये दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हम जी, आज इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि आरोग्य जगत के बारे में जानकारी भी देंगे, जीवन शैली के बारे में भी बताएंगे, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो इनको शुरुआत करने से पहले आपका शुरू से फिर से एक बार इंट्रोड्यूस हो जाता तो ज्यादा ठीक रहता। जी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। नमस्कार सबों को फिर से। मैं हूँ डॉक्टर सूजन राज और मैं बीएससी नर्स हूँ, मास्टर्स सोशल वर्क में मेडिकल एंड साइकियाट्री के साथ में हूँ और मेरा बिहेवियर स्पेशलिटी है और मेरा डॉक्टरेट ह्यूमैनिटीज में है और मैं एक लवण चिकित्सक हूँ जो कि एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। और मैं आज हूँ आपके साथ आपके कुछ सवालों का ऐसा जवाब दूं कि आपको स्वस्थ रहने में मजा आए। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, अब इसी को देखते हुए हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मैम कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आरोग्य है। तो मैम, आरोग्य के प्रति हमें अपनी सोच को कैसे तैयार करना है, इस बारे में मुझे आप बताइएगा। जी मैम। बिल्कुल, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने सोच में वो होता है, दिमाग में आता है कि जी मुझे आरोग्य चाहिए। जैसे कि आज ग्लोबल न्यूज में उन्होंने सोचा कि आरोग्य जगत नाम का प्रोग्राम करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में पहला आया, मतलब सोच में पहला आता है। जी। तो हम जी जिंदगी बिल्कुल। में जो भी काम करते हैं, जो भी हमें उपलब्ध होना है, वो सबसे पहले हमारे सोच में आता है। तो चलिए, आरोग्य जगत के आरोग्य, ये जो बात है, इसको हमारे विचारों में पहले लेके आए, ठीक है ना। जी तो हमारे जी सोच में आरोग्य को लाने का मतलब होता है कि उसके बारे में ज्ञान लेना। आरोग्य जी क्या है, ये कैसे मिलता है, हमें जी आरोग्य की क्या जरूरत है, पूरी जी चीजों को जब हम समझते हैं तब हमारे सोच का ज्ञान वाला भाग तैयार हो जाता है, ठीक है ना। जी जब जी ज्ञान की बात हो जाती है तो फिर दूसरा आता है हमारा इमोशन, हमारी जो भावना होती है, ठीक है ना। तो जी हमारी भावनाओं में क्या होता है, भावनाओं में हमें महसूस होता है अच्छा, जी है ना। और किसी का भला, खुशियां, है ना, दुख, और उनमें से हम सबको खुशी पसंद है ना, जी बिल्कुल आनंद बिल्कुल। करना पसंद है। और जब जी भी मैम। कोई दुख होता है तो उस दुख को हम खुशी में परिवर्तित करने के लिए एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। तो जी हमारी दुनिया हमारे चारों तरफ खुश और दुख, ये बेसिक इमोशन, ये बेसिक भावना होती है, उसके जी जी साथ में जुड़ी रहती है। और इसके बाद में फिर खुशी के बाद जो आपको आनंद मिलेगा, एक दूसरे की सेवा करना शुरू करोगे, अपनी देखभाल, मेरा अपनापन महसूस होता है, ये सब इमोशंस में होता है, जिसको हम कहते हैं दिल का कनेक्शन। तो देखिए, हमारे विचार को तैयार करने के लिए सबसे पहला हमें दिमाग का कनेक्शन लगता है, जहाँ ज्ञान की जरूरत होती है, और दूसरा बिल्कुल। हमें दिल का कनेक्शन लगता है, जहां पर हमें अपने भावनाओं की जरूरत होती है। और जब ये दो जुड़ जाते हैं तो हमारा जो हाथ है वो तीसरा कनेक्शन हो जाता है, जी मतलब हम कार्य करने लगते हैं, क्रिया, कर्म इसमें आ जाते हैं। हम्म, तो जब हमारे जी जो भी हम कर्म होता है, हमसे हम जो कुछ करते हैं, वो जी सबसे पहले हमारे विचारों में होता है। तो विचार हम्म, हमें बताता है हमारा लक्ष्य क्या है। तो देखो, जी मैंने अपने सोच के लिए 3 बिंदुओं का जोड़ कर दिया आपके लिए, वो है दिमाग, दिल और तेल। हाथ। हाँ। आप देखो, दुनिया में हमें जो भी अचीव करना है, चाहे वो किसी की भलाई के लिए अचीव करना है या किसी को दुख देने के लिए अचीव करना है, जो भी जी लक्ष्य हो, उसमें ये 3 बिंदुओं का जुड़ना अत्य आवश्यक है। वो है दिमाग, दिल और हाथ का। हो जी सकता है कि हमें दिमाग में बहुत जानकारी हो, ठीक है, हमें सब मालूम है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए करना क्या है, बहुत मालूम है, लेकिन जी हमारा दिल जुड़ा ना हो तो हमारा हाथ एक्शन नहीं लेगा, हम यूं ही बैठे रहेंगे, ठीक है ना। जी मान लो हमारा दिल बहुत कहता है कि हमें बहुत भावना है हमारे अंदर, अरे मुझे अपनी सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, और मैं बहुत हम्म, एक्शन भी ले रही हूँ,
लेकिन जी बिना ज्ञान के ले रही हूँ, तब भी जी बिल्कुल हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आता है। ठीक है ना। बिल्कुल। तीसरा कि यदि मेरा क्या कहते हैं एक्शन भी बहुत बढ़िया है, ज्ञान भी बहुत है, लेकिन मेरा अपनापन नहीं है, दिल नहीं जुड़ा है, तब भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना। बिल्कुल तो जी जस्ट नाउ अभी हमने अपने आरोग्य जगत के लिए, अपने आरोग्य के लिए 3 बिंदुओं का महत्व आपको बताया है। पहला जी बिंदु है दिमाग, जिसमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जी है दिल, जिसमें भावना होनी चाहिए। और तीसरा जी है हाथ, जिसमें क्रियावंतित, हाथ को क्रियावंतित करने की जरूरत है। ये तीनों मिल गए तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, आज हमारे आरोग्य जगत का लक्ष्य है कंप्लीटली आरोग्य प्राप्त करना, मतलब जी चंगाई प्राप्त करना। उसका मतलब है जो मेरे को सुन रहे हैं उनमें से कुछ होंगे जो बिल्कुल भले चंगे होंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो समझ लो आपका दिमाग, दिल और हाथ सही जुड़ा हुआ है। पर हम में से कुछ हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ मिस कर गए हैं और आज बीमार हैं। दोनों जी के लिए देखते हैं आज हम और क्या क्या कैसे सीखें। तो अभी आपको समझ में आ गया दिमाग, दिल और हाथ का जुड़ना। ओके। जी ओके मैम। ओके मैम, तो आपने जैसे मेरे क्वेश्चन का अभी जवाब दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैम मैं चाहूंगी कि इसके लिए जो आरोग्य की जो सही दिशा है, तो वो दिशा क्या होनी चाहिए? जी मैम। बिल्कुल। तो सबसे जी पहले जी हम दिशा निर्धारित करते हैं क्या। एक जी जी तो दिशा से पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना, तो आरोग्य हमारा लक्ष्य है। अब जी दिशा बिल्कुल। क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और जी दिशा के बाद और रास्ता कौन सा होना चाहिए, मार्ग कौन सा होना चाहिए, ये भी बिल्कुल बिल्कुल 3 है। बिल्कुल। देखो हर जी जगह ट्रायंगल का बड़ा जी महत्व है। ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल। लक्ष्य बना दिया आरोग्य। अब हमें दिशा तैयार करनी है। अब दिशा जी जो होती है, सबसे पहले हमें प्रकृति को देखो। ठीक है। दिशा जी कहाँ है, प्रकृति। प्रकृति बिल्कुल। ने हमारे लिए हमारे शरीर में कौन सा डिजाइन बनाया है, इस दिशा की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है। जब जी प्रकृति प्रकृति में ईश्वर ने इतना सब कुछ बनाया है, इतना सिस्टम्स बनाया है, यदि हम उस सिस्टम को समझेंगे तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को आरोग्य के लिए क्या करना है। ठीक है। तो बिल्कुल। हमारे लिए दिशा तैयार है। अब हम लोग सॉरी, हमारे लिए लक्ष्य तैयार है, अब हम अपनी दिशा ठीक करते हैं। दिशा देखें चलिए, जी। तो हमारी दिशा है प्रकृति। देखिए, जी प्रकृति ने हर चीज को चक्र में हम्म बनाया है। ठीक है ना। जीवन का चक्र कहते हैं। उसका मतलब है इधर हर जीव हो या अजीव हो, निर्जीव चीजें हो, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। जीव जी क्या होता है, उसमें जीन्स या जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। परंतु हम्म जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्रोमोसोम नहीं होते, उनमें उनमें घटक होते हैं। ठीक है ना। तो जी हमारे क्रोमोसोम में एक जादू सा है। जादू है जी मतलब उसके अंदर ऐसा एक डिजाइन है जो स्वयं को हम्म जीवित रखने के लिए उसके अंदर ज्ञान आ जाता है। वो अपने जीवन के लिए, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जी एक होता है। और जी सर्वाइवल के लिए कानून होते हैं कि सबको खुद जियो, औरों को भी जीने दो। ये जी जीवन का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है जो इस चक्र को बनाए रखता है। ठीक है ना। हम्म तो जी उसमें से अब हम अपने बारे में देखते हैं जी कि प्रकृति के पास अपने नियम है। उस नियम को हमें पहले समझना है और उस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी दिशा है प्रकृति। इसीलिए जी जब हम आरोग्य की बात कहते हैं तो हम कहते हैं एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा। चिकित्सा मैं जी इस चीज को क्यों ज्यादा कहती हूँ आजकल, बिकॉज जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो हमें एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। जी हमें बहुत एनाटॉमी बताई गई, फिजियोलॉजी बताई गई, उसका हम्म केमिस्ट्री, उसका फिजिक्स, उसका बायो, हम्म ये सब हम लोग समझे और केमिकल्स के बारे में समझे। और हम लोग सोचे कि हमें यही सिखाया गया कि भाई फलाना केमिकल घुसा दो, आपका फलाना हम्म प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और उससे हम्म, फलाना साइड इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में जो अवेलेबल है उसको हमें सिखाया नहीं गया। हम तो इसे जी बाद में सीखे जब हमें समझ में आया कि भाई हम्म और भी कुछ होती है चिकित्सा का। तो खैर वो एक अलग भाग है। हम अपनी दिशा की तरफ देखते हैं। हमारी दिशा है प्रकृति। तो जी प्रकृति में बहुत प्रकार की चिकित्सा पद्धति है।
और जी उन मैम। सब को जब एकत्र करते हैं तब हम उसे कहते हैं एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। ठीक है, तो जी चलिए मैम। हमारी दिशा है प्रकृति, और जो प्रकृति है उसने हमारे इस शरीर को बनाया है। ठीक है ना। जी ये शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है, इसमें 50 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, और ये जी कोशिकाएं एक साथ एकत्रित होती हैं, और जी अलग अलग उनके अपने यंत्र हैं। ठीक है, और ये जब यंत्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम कहते हैं इनका अपना तंत्र होता है। ठीक है ना। जी तो देखिए, कोशिकाएं इकट्ठी होके आई तो वो अपने लिए तंत्र बना दी, और ये जो जी जी तंत्र जो होता है वो चलता कैसे है? मंत्र से। मंत्र मतलब क्या है? विचार। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब राखी ने पहला प्रश्न पूछा कि हम अपने विचारों को ठीक करें, दैट मीन्स हमने अपना मंत्र पढ़ लिया। जी हमारा मंत्र क्या है? आरोग्य बनाए रखना, ये रखना। हमारा मंत्र है। जैसे ही जी ये मंत्र हमने पढ़ा, तुरंत हमें पता चला कि अब हमें ध्यान देना है हमारे यंत्र और तंत्र के ऊपर। ठीक है ना। जी तो बिल्कुल। ये 50 ट्रिलियन कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और जी इनका अपना काम करने का तरीका होता है। वो तरीका कैसे है? देखिए, हम लोग जीने के लिए कुछ खाते हैं, हमें इनपुट डालना पड़ता है, और उसके बाद उसका आउटपुट होता है, बाहर निकलता भी है। मतलब आ, हम कहते हैं हम खाते हैं और निष्कासन भी होता है। ठीक है ना। जी बिल्कुल। निष्कासन का उल्टा क्या होता है? जो हम लोग अंदर लेते हैं, इनपुट। ठीक है। तो इनपुट में क्या क्या हमारे शरीर में जाता है? हवा, जी। पानी और भोजन। देखो फिर से भोजन। तीन ट्रायंगल आ गया। हवा, जी जी। पानी, भोजन, ये हम्म तीनों हमारे शरीर में जाते हैं, और हमारा हम्म शरीर उसे प्रोसेस करता है अपने सेल्स के अंदर में, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी क्या कहते हैं हमारी पद्धतियों को बनाए रखने के, तंत्र को बनाए रखने के सिस्टम है। तंत्र मतलब सिस्टम ही होता है, वो सिस्टम उनके अंदर होता है। तो सबसे जी पहले, सबसे ज्यादा मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहती हूँ, क्योंकि वह किचन जैसा है, वो जी बिल्कुल। भट्टी है जहां पर ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीडाइज होता है। तो उसका काम है ऑक्सीडाइज करना और हमें एनर्जी देना, प्रोसेस करना फूड को। कुछ फूड होते हैं जो एक्यूमुलेट कलेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं कलेक्शन क्यों होता है भाई? आपकी इमरजेंसी में काम आने के लिए, जैसे फैट कलेक्ट हो जाता है, बाकी को प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि सारी कोशिकाओं को अपने अपने लिए भोजन चाहिए। और उसके बाद बचा कुचा जो हर जगह कुछ ना कुछ बचा माल होता है, मैं उसको कभी वेस्ट नहीं कहती, मैं उसको हमेशा माल कहती हूँ। ठीक है ना। ये बचे हुए माल जो होते हैं वो जी प्रकृति में बहुत दूसरों के लिए, जो जो मेरे लिए, जो माल मेरे लिए उपयोगी नहीं है, वो उसमें प्रकृति ने इतना ब्यूटीफुली दूसरों के लिए उपयोगी बना दिया है। ठीक है ना। जी बिल्कुल। जैसे कि मैं श्वास ले रही हूँ, आप श्वास ले रहे हैं और इसे बाहर निकाल रहे हैं। लेते समय हमने, हमारे शरीर ने सिर्फ ऑक्सीजन लिया, उसने ऑक्सीजन लिया। प्रोसेस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दिया। अब ये दे कार्बन दिया। डाइऑक्साइड किसको जरूरत है भाई? हमारे पेड़ हमारे पौधों पेड़ को। पौधों के लिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखो, जी पेड़ पौधे उसे लेते हैं और मुझे ऑक्सीजन वापस देते हैं, ये चक्र जी बन गया। वैसे जी ही जब हम पानी पीते हैं तो पानी की जरूरत पेड़ पौधों को, दूसरे जीवों को भी होती है। पर देखो कितना प्रोसेस बढ़िया बनाया है ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर। हम पानी पीते हैं तो जो खाना खाया हुआ पचने के बाद जो बचा हुआ होता है, उसको निकाल के फेंकने के लिए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रियाटिनिन, ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में अब उस माल की जरूरत नहीं होती, उसको हम आगे नहीं पचाते हैं, हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं होती, परंतु उसकी जरूरत होती है हमारे पेड़ पौधों को। तो पेशाब और पसीना, खैर पसीने को तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, वो तो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। बाद में जी हमें जो बचा खुचा सॉल्ट है उसको निकालने के लिए नहा के निकाल दो। ठीक है ना। जी तो जी अब शरीर से पानी के रूप में क्या निकलेगा? पेशाब जी निकलेगा। ठीक है ना। वो जी पेशाब में यूरिया, यूरिक एसिड इतना होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, और वो नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों को बहुत जरूरी होता है। तो 1 लीटर यूरिन में 20 लीटर पानी डाल के हमारे पेड़ पौधों को दे दे तो उनका काम हो जाता है। ठीक है ना। जी अब आप सोचोगे 20 लीटर पानी कहाँ से भाई? आप नहाते हो, आप धोते हो, सारे पानी को ऐसे सिस्टम में, देखो हम लोग के पास इंजीनियर लोग बहुत है, उन लोग मस्त मस्त जी डिजाइन बनाएंगे, बस उन लोग का दिमाग सही होना चाहिए सिस्टम को समझने का। ठीक है ना। जी तो जी अभी बिल्कुल। तक के हमारे इंजीनियर लोगों ने गलत सिस्टम बना दिया है। क्यों? क्योंकि खुद के सिस्टम को नहीं समझे भाई, दिशा गलत थी। दिशा बिल्कुल। गलत रहेगी तो गलत लक्ष्य पे पहुंचेंगे, जहां आपको हम्म, आरोग्य मिलना था वहां आप रोगी बन गए। ठीक है ना। बिल्कुल। जी तो हमारे शरीर से जो निकला हुआ पेशाब है, उसके लिए एक अलग सिस्टम हमें बनाना था, जहां से वो सीधे पेड़ पौधों को पहुंचे।
ठीक है ना। जी अब तीसरी जो चीज निकलती है भोजन से, जो हमारे पाचन तंत्र में होता है, पाचन तंत्र का भी बहुत बड़ा काम है भाई। जब उसमें आप जी भोजन देते हो, पानी दे रहे हो, वो अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बचा हुआ माल जो है आपके इंटेस्टाइन में, अतड़ियों में, वह आपके लिए टट्टी बन के बाहर निकलती है। जब मैं टट्टी जी बोलती हूँ तो बहुत लोग के दिमाग में लगेगा, ची देखो डॉक्टर कैसी बात कर रही है ना। क्यों? क्योंकि जी बचपन से जी हमें ची छा बोलने के लिए दिखा दिया है, ये अच्छा है जी ये जी बुरा है। ये नहीं सिखाया कि ये आपका क्या कहते हैं बोलते अधिकार जी है और ये आपका कर्तव्य है। बिल्कुल। इसके बारे में बैलेंस नहीं सिखाया, इसलिए हमें छी छी लगता है। लेकिन हम्म हमारे बाप दादे जो इसे अच्छे से समझते थे, उन्होंने भी शब्दों को बड़े अच्छे से बनाया है, टट्टी और मट्टी। अरे भाई, हम्म आप जब टट्टी निकालते हो तो उसके ऊपर मट्टी डाल दोगे तो आपके लिए खाद बन जाता है। लेकिन बिल्कुल। हमारे जी इंजीनियर लोगों ने क्या किया, डिजाइन में गड़बड़ कर दी, फिर से सेप्टिक टैंक हम्म बना दिया। और बिल्कुल। टट्टी को उठाते हैं, बोलते हैं अब क्या करना चाहिए, जमा हो गया भाई, तो वो गाड़ी हम्म से पंपिंग करवा के और बोलते कहीं जाके डालो खाद के लिए। कौन उसके ऊपर ध्यान देता है, ना कोई बैक्टीरिया का देखता है, कुछ नहीं, उसको हमारे नदियों में डाल देते हैं। तो आज हमारे नदी और नाले पूरे कंटेमिनेट हो गए। देखो, बिल्कुल। गलत दिशा, गलत जी दिशा और गलत लक्ष्य आपको निरोगी बनाने के बदले में आपको रोगी बना दिया। ठीक है जी ना। बिल्कुल। तो डिजाइन भी उसके साथ सही होना चाहिए। तो देखो, हम अपनी दिशा कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार अपनी दिशा होनी चाहिए। प्रकृति जी ने हमें इनपुट के लिए दिया है, तो हमारे हर आउटपुट के लिए जगह है। जी मनुष्य बिल्कुल। को क्या करना है, अपना डिजाइन बनाना है उसी की प्रकार से। तो हमारी हम्म दिशा क्या है, प्रकृति है। प्रकृति के हिसाब से यदि हमने अपना इनपुट किया और हमने अपना आउटपुट प्लान किया, तो आप हमेशा निरोगी रहोगे। तो जी दिशा मैम। सही हो गई। जी मैम अब बिल्कुल। आपका अगला प्रश्न पूछिए। जी मैम। ओके मैम, जैसा कि आपने दिशा के बारे में जानकारी दी कि जैसे कि हमारी दिशा सही होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। ओके मैम। तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि जैसे प्रकृति के लिए हमें प्रकृति के जरिए स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए हमें डिजाइन कैसे करना होगा, कैसे स्वस्थ रहें, क्या लेना होगा भोजन में? जी मैम, ओके, इसके बारे में थोड़ी ठीक है। जानकारी दीजिए। ओके राखी, जब आप डिजाइन की बात करती हो तो मुझे एक तो जी इंजीनियरिंग डिजाइन का ध्यान आता है, और दूसरा डिजाइन जी आता जी है कि हम हम्म अपने खाने पीने के लिए क्या डिजाइन कर ले। ठीक है जी ना। जी जी तो चलो, बिल्कुल। इंजीनियरिंग डिजाइन के बारे में फिर कभी इंजीनियर लोगों से बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो है, हम लोगों को हम्म अपने स्वास्थ्य की इंजीनियरिंग करनी है। जी ठीक है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस स्वास्थ्य के इंजीनियरिंग में हमने अपने लिए लक्ष्य बनाया आरोग्य, हमारी हम्म दिशा है प्रकृति, और तीसरी बात जो होती है वो है हमारा राह, मार्ग। ठीक है। जी बिल्कुल। मार्ग के लिए दिशा मिल गई। अब मार्ग क्या है? ये जो हम्म मार्ग है वो है, अब आपको प्रकृति से सामान मिलना, मतलब खेती, कृषि। कृषि एक हम्म बहुत बहुत बढ़िया मार्ग है। हम्म तो मैं इसको फिर से एक 3 एंगल में डालती हूँ। हम्म शिक्षा, चिकित्सा और कृषि। ठीक है जी ना। शिक्षा हम्म जो है वो हमें ज्ञान, दिमाग को जोड़ती है, जहाँ ज्ञान देती है, हमारा लक्ष्य हम्म बनता है। जी चिकित्सा जो है वो हमारे लिए हाथ का काम करती है, क्योंकि चिकित्सा तभी लगती है जब आप बीमार पड़ते हो। और हम्म तीसरी बात होती है कृषि। कृषि जो हम्म होती है वह हमें चिकित्सा को कम से कम करने में या उत्तम चिकित्सा देने में मदद करती है। तो हमारा जी राह है कृषि। कृषि मतलब हम्म जमीन, जहां पर जी हमारी जमीन सही हो। देखिए, जी हमारे गलत इंजीनियरिंग डिजाइन से क्या हो गया है, हमारी हम्म कृषि की पद्धति भी बदल गई है। ठीक है ना। बिल्कुल। कृषि अब कैसे होती है, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर कृषि। आज हम कृषि को जोताई करके उसमें आर्टिफिशियल खाद बना के डाले। अब उसकी वजह से फिर उसके ऊपर दवाइयां डालनी पड़ गई, और वो दवाइयां जो उसमें बनी रहती है वो पेड़ पौधों के अंदर जाती है, पेड़ पौधों से फिर वो हमारे शरीर में आती है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल। प्रकृति वाली दिशा नहीं थी, इसी कारण से कृषि गड़बड़ हो गई। अब हमें कृषि सही होनी चाहिए। जब मैं कृषि सही होनी चाहिए कहती हूँ, तो पूरे कृषि के बारे में एक अलग सा सब्जेक्ट हम कभी लेंगे। अभी चलिए, कृषि से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं, जो जी हमारे प्लेट में आती हैं, उसके बारे में हम्म बात करते हैं, ताकि आपको आरोग्य के बारे में पता चले। देखिए, जी बिल्कुल। कृषि में फल हैं, हम्म सब्जियां हैं, ये दो हम्म सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जिससे आपका अधिकांश काम हो जाता है। अब जो फल होते हैं उसमें से ऐसे फल होते हैं जिसमें गुदा होता है, रस होता है,
ठीक है, वो आप सीधे खा सकते हो या छिलके सहित खाओ, और कुछ फल को छिलके निकाल के खाने होते हैं, खा सकते हैं। और उन फलों में से एक फल होता है जिसको हम कहते हैं शुष्क, जो जिसको हम सुखा देते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट, ठीक है ना। उसमें ड्राई फ्रूट्स में क्या आएगा, बीज आएंगे, या फिर गूदों को सुखाया हुआ, कई बार हम गूदों को भी बिल्कुल। सुखाते हैं, ठीक है ना, और जी उसको जी। प्रिजर्व करते हैं, सन ड्राई करते हैं, ठीक है। इंजीनियर लोगों ने कुछ अभी मशीन भी बना दिया है ड्राई करने के लिए, जो भी है। जी पर हमेशा ध्यान रखो, फल जो होता है वो ताजा खा सकते हैं और सुखा के खा सकते हैं, बीज के रूप में खा सकते हैं, या गुदा को भी सुखाकर खा सकते हैं। पर सबसे उत्तम क्या होता है, यदि गुदा वाला बात है तो वो ताजा होता है। क्यों जी। ताजा और कच्चा खाना चाहिए, मतलब पका के, चूल्हे में पका के जितना हो सके कम खाएं। तो उसमें क्या होता है, हमें जो विटामिन मिलने होते हैं, जो मिनरल्स मिलने होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। नहीं तो क्या होता है, हमारे अंदर विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। आप डॉक्टरों के पास जाओगे तो बोलेंगे कि भाई आप विटामिन डी नहीं मिल रहा है। मैं बोली विटामिन डी तो आपको सूरज से मिलता है, सूरज के नीचे बैठो। लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है बैठने की, या फिर हम बैठ रहे हैं तो हमारा अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा शरीर का सिस्टम हमने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन जी। फलों को सबसे पहला देखो, कृषि में जो प्रोडक्शन फलों का होता है, वो हमें कम से कम 3 से 4 प्रकार के फल हर दिन अपने वजन के हिसाब से, जैसे कि यदि आपका वजन 50 किलो है तो आप खाओगे 50 × 10, मतलब 500 ग्राम का फल सुबह जी से लेकर दोपहर को या शाम तक खत्म करोगे, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा चीज होता है कच्ची सब्जियां, ऐसी सब्जियां जिसको आपको ज्यादा पकाने की जरूरत ना पड़े, हल्के से भाप में पक जाए, हल्का भाप ही रखो ताकि उसमें के एंजाइम आपको मिले, पर जितनी कच्ची हो सकती है वो आप कच्ची ले लो, ठीक है ना। जी और वो खाओगे कितना, आपके वजन का गुना 5। मतलब यदि आपका वजन 50 किलो है तो आप खाओगे, मल्टीप्लाई करो 5 से, 5×25 250 ग्राम की जी सब्जियां आपको खानी है। अरे मजेदार होती हैं। उसमें यदि आप नारियल पकड़ लोगे तो नारियल तो आप फल के भी रूप में खा सकते हो, सब्जी के ऊपर पीस के डालो, नारियल का दूध निकाल के उसके ऊपर डालो, अमेजिंग टेस्टी होता है, बहुत अच्छे सैलेड बनते हैं इससे, है ना। जी और बिल्कुल। उसके बाद फिर ये चीज आपने खा लिया, पेट भर लिया, तो बीच बीच में स्नैकिंग करने के लिए जो ड्राई फ्रूट है, चाहे वो बीज के रूप में हो या पल्प के रूप सैंडविच में है। हो, ज्यादातर बीज, हाँ बीज के रूप में आप खाओ, हम्म, तो क्या खाओगे, जी आपका वजन का गुना 1, मतलब आप 50 किलो के हैं तो 50 × 1, 50 50 50 ग्राम का फल, 50 ग्राम। कहते हैं नट्स जो होता है, वो हम्म, आप एक दिन में धीरे धीरे खत्म करना बीच में। और उसके जी बाद 50 ग्राम आप स्प्राउट, बीज को पानी में डुबा के रखने के बाद एक दिन में जिसमें अंकुर आ जाता है, उसको जी भी जी 50 ग्राम रोज खा लिया। कैन यू जी इमेजिन, इतना जी अमेजिंग होता है ये शरीर के लिए। इनको कुछ को पकाने की जरूरत नहीं होती है, बस इनको आपको सुरक्षित मिलना चाहिए बिना जहर का। अब आप बोलोगे कि हम ऑर्गेनिक कहाँ से लाए, डोंट वरी, ऑर्गेनिक सब जगह नहीं मिल पाता। जिनको ऑर्गेनिक चाहिए उसको अपना तो जमीन में लगाना पड़ेगा। अब आप हम्म, शहर में बैठ के सुन रहे होंगे मेरे से, तो आप मुझसे चिढ़ जाओगे, बोलेंगे कि ऐसी बातें बताते हैं जो हम कर नहीं सकते। डोंट वरी, मेरे पास ऐसा एक मिनरल है जिसको मैं कहती हूँ लोगों को, आप इसको मिक्स करो, इसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन बनाओ, अपने फलों और हम्म, सब्जियों को उसमें सिर्फ 1 मिनट डुबा के रखो, और वो पूरा हम्म, आपके जहर को ऑक्सीडाइज कर देता है, और आप उसको सीधे खा लो, क्योंकि हमारी जो दवा है वो ऑक्सीडाइज वैसे ही कर देती, ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये भी जी एक तरीका है जहां पर आप अपने कच्चे फल और सब्जियां खा सकते हो, और इसकी स्वाद बहुत अच्छा होता है। आप अलग अलग तरीके से उसे पीसो, कूटो, उसमें नारियल डालो इत्यादि। हमें एनिमल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है इस सिस्टम के अनुसार। प्रकृति जी ने जी हमें अपनी अपनी माँ दी है जिसका दूध हमें पीना चाहिए। दूसरों की माँ का दूध, मतलब दूसरे जानवरों के माँ का दूध पीने की हमें जरूरत नहीं है। बोलेंगे जी अरे हमें तो आदत होगी, हमारे देश में तो इतना दूध पीते हैं हम लोग, शुरू से बचपन से दूध 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 ही सब चीज हमें बताया गया है। कोई बात जी नहीं, यदि आपके, लेकिन पर मैं प्रकृति की बात कह रही हूँ, दिशा की हम्म, बात कह नहीं, मार्ग की बात करी। दिशा तो हमने बता ही दिया था, प्रकृति दिशा है, जी जी अब बिल्कुल मार्ग बिल्कुल। ये है,
ठीक है ना। इस मार्ग के अनुसार हमें दूसरों के माँ के दूध की जरूरत नहीं होती, मतलब दूसरे जानवरों के, दूसरे स्पीशीज के माँ की दूध की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, हम पेड़ पौधों से दूध लेंगे। कौन सा पेड़ पौधा हमें दूध देता, भाई नारियल, मस्त है। नारियल बिल्कुल। का आप पीसिए, उसे अच्छे से दबा के 2-3 बार निचोड़ के निकाल लीजिए, और उसका जी दूध अमेजिंगली टेस्टी होता है। अब आप बोलोगे हम कहाँ से नारियल लेके आएंगे, देखो आजकल नारियल सब जगह सप्लाई होता है भाई। आपको बिल्कुल। स्वस्थ रहना है तो अपना नारियल ले लो, आपको दूध का पैसा बच जाएगा, आपका अंडे का पैसा बच जाएगा, आपका चिकन का पैसा बच जाएगा। जब मैंने ऐसा कैलकुलेट करके देखा तो मैंने कहा यार ये तो सेम ही कॉस्ट पड़ता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। जी जी। और जो फल लेते हो वो मौसम वाला फल ले लो, ठीक है ना। हम्म। अब तकलीफ है तो चेंज करने की जरूरत होगी, ठीक है। आज मेरे को नॉलेज बहुत है, ऐसी वाली कोई तकलीफ नहीं है जिससे बहुत बड़ी बात हो जाए, तो हम तो कभी कभी पी लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, पर जितना हो सके अवॉइड करते हैं। तो मैं आपके लिए इसलिए कह रही हूँ, यदि दर्द है तो बिल्कुल ऐसी वाली दवा लो जिससे कि आपका दर्द खत्म हो जाए। जो प्रकृति होती है वो सबसे अच्छी होती है, जो हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखी है। प्रकृति में ईश्वर ने ही वो डिजाइन बनाया है। पर जी दूध मैम। पीने वाले को कुछ बोलना है, कुछ नहीं बोलना। आप दूध पी रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, अंडा, आपकी मर्जी है। पर मान लो आपका शरीर आपसे कहता है, आपकी कोशिकाएं हम आपसे कह रही हैं कि अरे मैं अस्वस्थ हो गया, मेरे को ये प्रोसेस करने को नहीं जम रहा है, ये टॉक्सिन मैं हम्म। नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मुझे हम्म। दर्द हो रहा है, मेरा लीवर खराब हो रहा है, या मेरे पेट में गैस बन रहा है, या मुझे हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, बीपी हो रही है, शुगर हो रहा है। तो भाई आप हाथ जोड़ के प्रकृति को बोलो कि अभी हम आपकी बात सुन लेंगे, ठीक है ना। जी और ये वाला इलाज सबसे बढ़िया होता है। इसका मतलब नहीं है कि बाकी लोग के लिए इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज है। इसीलिए तो हम इसे एकीकृत प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। ईश्वर दयालु है, सबके ऊपर दया करता है, हमें जी हर प्रकार के ऐसे इलाज दिए हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो जी मैंने आपको मैम। बता दिया 3 जी मैम। चीजें। लक्ष्य आरोग्य है, हम्म। आपका कहते हैं दिशा प्रकृति है, प्रकृति है। मार्ग भोजन है, भोजन प्रकृति है। से दिया हुआ भोजन, ठीक है ना। भोजन। तो जी आज के लिए विचारों को ठीक करने के लिए इतना काफी है। अगले जी बार मैम। जब हम मिलेंगे तब हम एक एक तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 11 तंत्र हैं, ठीक है ना। जी जी अगले बार बिल्कुल जब हम बिल्कुल। मिलेंगे तो पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाचन तंत्र का प्रॉब्लम होता है, ठीक है जी ना। मैम बिल्कुल जी। ओके मैम, दैट्स अब इट फ्रॉम समय को मी। देखते हुए, जी जी ओके मैम, अब समय को देखते हुए मैं थोड़ा कहना चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इनके लिए आपका कोई आखिरी संदेश जो आप इन तक पहुंचाना चाहें। जी मैम। बिल्कुल, आज आप मैंने जो कहा है उससे वापस सुन के देखना और एक एक बात को ग्रहण करना और अपने दिमाग को तैयार कर लो कि मुझे अपने हर तंत्र को ठीक करने के लिए क्या करना है, और इंतजार करना हमारे अगले प्रोग्राम के लिए, पाचन तंत्र के लिए। और प्रश्न जरूर भेजना, तो राखी और हम बैठ के प्रश्न को देखेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। फिर चल रखते हैं, इसी विदा लेते हैं इसी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर ओके, मिलते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के साथ। ओके मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, नमस्कार। जी।